जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था और बारिश भी शुरू होने ही वाली थी। सभी पक्षी बारिशों के मौसम से निपटने की तैयारियों में लगे हुए थे। रानो चिड़िया भी बारिशों के मौसम को लेकर परेशान थी। बादल बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें अपने घरों को सुरक्षित बना लेना चाहिए। क्या पता किस समय बारिश शुरू हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर के पास जाती हूँ और हम सब दोस्त मिलकर अपने घरों को सुरक्षित बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हैं। फिर चिड़िया कबूतर की तरफ जाती है। चिड़िया, मैं और तोता तो आपकी तरफ ही आने वाले थे। अब जल्दी से चलो, हम अपने घर की मरम्मत करने के लिए सूखी और मजबूत लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर वो सब सूखी और मजबूत लकड़ियाँ लेने जंगल में निकल जाते हैं। हम सब लकड़ियाँ लाकर यहाँ जमा करते हैं और फिर इनकी गठरियाँ बांधकर अपने अपने घरों को ले जाएंगे। मुझे लकड़ियों की अच्छे से पहचान तो नहीं है कि कौन सी लकड़ी मजबूत होती है और कौन सी कमजोर, फिर भी मैं चाहता हूँ। ऐसे वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे, जो दोनों पति पत्नी थे। वो एक नंबर के कामचोर भी थे। पति जी, आप भी जाएं और सूखी और मजबूत लकड़ियां ले आएं। सभी पक्षी अपने अपने घरों को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं। मुझे कालू कहते हैं, कालू। गोरी, मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों की चुरा कर लाऊंगा। वो कैसे कालू जी? पक्षी जब लकड़ियाँ लेकर आएंगे तो उन्हें रात हो जाएगी और रात के समय वो अपने घर नहीं बना सकेंगे। मैं रात को उनकी सारी लकड़ियाँ चुरा लाऊंगा। कैसा रहा मेरा आइडिया? एकदम मस्त। चलो फिर जाकर नदी पर थोड़ा आराम करते हैं। ऐसे कौवा और कौवी बारिश की तैयारी करने की बजाय नदी पर जाकर सो जाते हैं। पक्षी सारा दिन काम करते हैं और ढेर सारी सूखी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। तोते भैया, ये क्या? आपकी लकड़ियां तो कमजोर और खराब हैं। इनसे बनाया गया घर तो मिनटों में टूट जाएगा। चिड़िया बहन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे मजबूत लकड़ियों की पहचान नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये कमजोर लकड़ियाँ भी ले जाते हैं। जब ठंड ज्यादा होगी तो ये कमजोर लकड़ियाँ हमारे आग जलाने के काम आएंगी। ये ठीक है, हम ये कमजोर लकड़ियाँ भी ले जाते हैं। फिर वो सब लकड़ियाँ लेकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। चिड़िया बहन, ये मजबूत लकड़ियाँ मैं यहाँ रख लेता हूँ और ये कमजोर लकड़ियाँ आप अपने साथ ले जाएं और इन्हें अपने पेड़ के पास रख लें। हम अपने लिए घर कल बनाएंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया टूटी हुई कमजोर लकड़ियाँ अपने पेड़ के नीचे रखकर सो जाती है। रात भी हो जाती है। गोरी, गोरी, चिड़िया सो गई होगी। मैं चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। चिड़िया सो रही थी और कालू कौवा पेड़ के नीचे से लकड़ियाँ उठाता है और भाग जाता है। वो ये नहीं जानता था कि ये लकड़ियाँ तो बहुत कमजोर और टूटी हुई हैं। दूसरे रोज जब चिड़िया सोकर उठती है तो देखती है कि लकड़ियाँ तो वहाँ नहीं हैं। ये लकड़ियाँ कौन उठा कर ले गया? चलो खैर, वो लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं थी। वो तो बहुत कमजोर और टूटी हुई थी। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और वो सब मिलकर अपने लिए सुरक्षित घर बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी चिड़िया की चुराई हुई कमजोर और टूटी हुई लकड़ियों से अपना घर बना लेता है। कालू जी, हमारा घर तो बहुत सुंदर बन गया है। चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपना घर बना लेते हैं। फिर शाम को बादल आसमान पर छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब दोस्त तोता, कबूतर और चिड़िया अपने
अपने सुरक्षित घर में बैठे मूंगफली खा रहे थे। कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे हुए थे। देखा गौरी, मैंने कितनी चालाकी से चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा ली और अब हम आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं। कौवे ने अभी ऐसा कहा ही था कि उनका घर एक तरफ से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। ये क्या, हमारा घर तो पहली बारिश में ही टूट गया। ये कैसी लकड़ियाँ लाए थे तुम कालू? गौरी, शायद ये लकड़ियाँ खराब थीं। अब तो हमें बारिश में ही नहाना पड़ेगा। ऐसे कौवे ठंडी के मौसम में सारी रात ठठरते रहते हैं और उन्हें कामचोरी की सजा मिल जाती है। चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडा दिया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। वो अपने आने वाले बच्चे की तैयारियां कर रहे थे। अंडे के पापा, आप अंडे के पास ही रहना, मैं ऊन लेने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अपने आने वाले बच्चे के लिए गरम स्वेटर बना लूँ। हमें अपने छोटे से बच्चे को ठंड से बचाना होगा। ये देखें, मैं तो आज ऊन ले भी आया हूँ। आप हमारे बच्चे के लिए स्वेटर बनाना शुरू करें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए गरम स्वेटर बुनना शुरू करती है। कालू, मेरी पत्नी तो अपने आने वाले बच्चे के लिए गरम स्वेटर तैयार कर रही है। क्या आपकी पत्नी ने अपने बच्चे के लिए गरम स्वेटर बना लिया है? नहीं यार, मेरी पत्नी तो हर समय सोए ही रहती है। वो तो अंडे पर भी नहीं बैठती। इस बार ठंड ज्यादा है। छोटे बच्चे को ठंड से बचाने के लिए गरम कपड़े तैयार कर लो। कहीं ऐसा न हो कि आपके बच्चे को ठंड लग जाए। मैं अभी जाकर गौरी से कहता हूँ कि वो भी अपने आने वाले बच्चे के लिए गरम स्वेटर बना ले। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गौरी, अब 1-2 दिन में हमारे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। चिड़िया अपने आने वाले बच्चे के लिए गरम स्वेटर बना रही है। अगर मेरी मानो तो आप भी अपने बच्चे के लिए गरम स्वेटर बना लो। मुझसे नहीं होते ऐसे काम। जब समय आएगा देखा जाएगा। मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए भोजन लेकर आए हो? भोजन खाने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने आने वाले बच्चे के लिए एक बहुत ही सुंदर गरम स्वेटर बना लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने बच्चे के लिए स्वेटर बना लिया है। देखें तो ये स्वेटर हमारे बच्चे के पहना कितना अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है। हमारा बच्चा अब ठंड से बच जाएगा। चिड़िया वो स्वेटर संदूक में रख देती है। आज मुझे अंडे से अपने बच्चे की आवाज सुनी है। मुझे लग रहा है शाम तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा। चलो हम जल्दी से नदी से पानी पी आते हैं और फिर अपने अंडे के पास बैठकर अपने बच्चे को अंडे से निकलता देखेंगे। ऐसा सोचते हुए मम्मा और पापा चिड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं। वह नदी पर बैठे हुए थे जब गौरी कौवी ऊपर पेड़ पर बैठी उन्हें देख लेती है। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मौका अच्छा स्वेटर चुरा लूं जो इस छोटी चिड़िया ने अपने बच्चे के लिए बना रखा है। गौरी कौवी तुरंत वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाकर संदूक से चिड़िया का वो स्वेटर चुरा लेती है जो उसने बड़ी मेहनत से अपने बच्चे के लिए बनाया था। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने अंडे के पास बैठी हुई थी जब उसका अंडा फूटता है और उसमें से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है।
मम्मा मैं आ गया। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे जल्दी से गर्म कपड़े पहना दे। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा और गर्म स्वेटर बना कर रखा हुआ है, मैं अभी अपने बेटे को पहनाती हूँ। चिड़िया जैसे ही अपना संदूक खोलती है उसमें तो स्वेटर था ही नहीं, क्योंकि वो गर्म स्वेटर तो गोरी कौवी ने चुरा लिया था। हाय मैं लुट गई, मेरे बच्चे का स्वेटर किसने चुरा लिया? अब मैं कैसे अपने बच्चे को गर्म रख सकूंगी? चिड़िया ऐसे रोने लग जाती है। गोरी कौवी के अंडे से भी बच्चा निकल आया था। अब अगर गरम स्वेटर होता तो हम भी अपने बच्चे को गरम स्वेटर पहना देते। कालू तुम्हारी पत्नी बहुत तेज है, ये देखो मैंने चिड़िया का स्वेटर चुरा लिया था और अब मैं ये स्वेटर अपने बेटे को पहना दूंगी। फिर गोरी कौवी वो स्वेटर अपने बेटे को पहनाने लगती है। वो स्वेटर तो छोटा था, वो तो एक चिड़िया के बच्चे का स्वेटर था, इसलिए वो स्वेटर गोरी कौवी के बच्चे को पूरा ही नहीं आता। कालू ये क्या हो गया? मैंने चोरी भी की और मेरे काम भी नहीं आई। अब ये स्वेटर चिड़िया को वापस कराओ, कम से कम उसके काम तो आ जाएगा ये स्वेटर। मुझे शर्म आ रही है। कालू जाओ अब तुम ही ये स्वेटर चिड़िया को वापस कराओ। फिर कालू वो स्वेटर लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आपको तो पता है गौरी का वो आपका स्वेटर चुरा ले गई थी। कौवे भैया मैंने ये स्वेटर अपने बेटे के लिए बहुत शौक से बनाया था, गौरी बहन को ये वाला स्वेटर दे देना और कहना कि मैंने एक गर्म स्वेटर उसके बेटे के लिए भी बनाया था, ये थोड़ा बड़ा है। फिर चिड़िया अपने बच्चे को गर्म स्वेटर पहना देती है और गोरी कौवी चिड़िया का बड़ा दिल देखकर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी।